करुणामृणालय सौंदर्या मृत्युसागर शील सागर स्नेह सागर रूप सागर राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन कर रहे हैं। अभी हम लोग भगवान की बड़ी रसमयी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। फुलवारी की लीला श्रृंगार रस की लीला है, प्रिया प्रियतम के प्रथम मिलन की लीला है। और लेकिन ये गोस्वामी जी का श्रृंगार रस मर्यादा से वेष्टित है, मर्यादा से घिरा हुआ है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये श्रृंगार और इस श्रृंगार में, इस श्रृंगार रस में रस तो बहुत है, आनंद बहुत है, लेकिन दोनों तरफ श्री किशोरी जी की तरफ भी और श्री राम जी के तरफ भी, दोनों तरफ मर्यादा का हिसाब है। एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ सखियां हैं। इसलिए यह एकांतिक मिलन भी नहीं है और यह इसमें कोई तरह की ऐसी बात नहीं है जो किसी के सामने कहने में संकोच हो, ऐसी कोई बात। ये गोस्वामी जी का श्रृंगार रस अलौकिक है, विलक्षण है। और बाबा वास्तव में जो ग्रंथ का स्वरूप उन्होंने जो प्रकट किया है वो दुनिया में अद्भुत है। आइए हम लोग चले राघव मालियों से संवाद, माली लोगों के बीच में हैं और अब माली लोग सोच रहे हैं इनको कुछ बिलमाया जाए, इनको तुरंत अनुमति फूल उतारने की न दी जाए, जिसमें कुछ और समय इनके वचन का, इनके दर्शन का आनंद मिले। सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जई हैं। यह बोल अमोल सुधासम तोल पुनः सुतिलाभ कहाँ पई हैं। अतएव मेरे मन आव यही कछु बात बनाए के बिल में ही हैं। कछु और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी लई है। ये लाभ मालिन ने भी हामी भर दिया। सजना सच बात है तुम्हारी, इन्हें देख ही सुख पावत है। अंग अंग अनुपम लावनिता, बरबैन सुधा बरसावत है। बिना कृत्रिम साज सजावट हूँ, बरकोटि के काम लजावत है। इन्हें राखे बसाए हिये पुतरीन में, यह हमरे मन आवत है। तो मालिन मालिनियों ने निर्णय ले लिया कि इनको कुछ बिलमाया जाए। माली ने कहा, बोलो मालिन, तुम इनके विषय में कुछ और भी जानती हो कि सपने में देखा भर है? हाँ। कहा कि नहीं, और तो मैं कुछ नहीं जानती, सपना में देखा भर इनको। कहा इनका परिचय लो, कौन है। कोई भी हम लोगों के बाग में आ गया है अगर, तो उसको जानना जरूरी है, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, सब जानना जरूरी हम लोगों की बाग की जिम्मेवारी है। इस बाग में जो भी प्रवेश किया उसका परिचय हमें जानना चाहिए। इस परिचय लेने के बहाने कुछ देर ठहरेंगे, ये इनको ठहराना है, इसलिए पूछो इनसे। बड़े प्रेम से मालिन ने आकर राम जी से कहा, जो बड़ा प्रसिद्ध भजन है रसिकों के यहाँ, भक्तों के यहाँ, हम लोग उस भजन को
कैसे हो, नहीं तो 50 वर्ष से सुनते आ रहे हैं और उस भजन का रस एक रस बना हुआ है। मालिन पूछती है, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर। कहू निज पिताजी के नाम धनु धरिया। सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर। यहाँ भइल जन्म तोहार धनु धरिया। मालिन ने प्रश्न किया इतना कि ऐ भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका शुभ स्थान कहाँ है, आपके श्री पिताजी का क्या नाम है, आप जिस नगरी में होंगे वो नगरी बड़ी धन्य धन्य होगी। हाँ, वहाँ के नर नारी बड़े भाग्यशाली होंगे जिस नगरी में आपने जन्म लिया है, इसलिए ऐसे नगरी का परिचय दीजिए। भगवान ने बड़े मीठे स्वरों में मालिन के स्वर में स्वर मिलाकर गाया, क्योंकि भगवान राम भी गान विद्या के बड़े आचार्य हैं। आपन चरित कहा मैं गाई, तो भगवान भी गाए कि पश्चिम देश एक अवध नगरिया। पश्चिम कहाँ दशरथ मही पाल हे मलिनिया। तिनकार जनमल तिनकार सुता हम बंधु दो बारे बारे। तिनकार बंधु दो बारे। राम लखन हमरो नाम हे मलिनिया। आहे राम लखन हमरो नाम हे मलिनिया। राम लखन मालिन यहाँ से पश्चिम दिशा में एक उत्तर कोसल नाम का देश है और उस देश की राजधानी है श्री अयोध्या। और उस अयोध्या की राजधानी में राजा हैं राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज। उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज जी के हम दोनों बालक हैं, उन्हीं के हम पुत्र हैं और हमारा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं, हमारा नाम राम, इनका नाम हरि। आप बहुत दूर देश के रहने वाले हैं, आपका वो धन्य है।
धन्य धन्य माता पिता, धन्य ओ नगरिया, धन्य धन्य माता कुल परिवार सब, धन्य धनु धरिया, कुल अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललन, किमी अयला जनक के धाम धनु धरिया, आरे किमी अइला जनक के धाम धनु धरिया, किमी अइला जनक के धाम, किमी अइला जनक के धाम। महाराज धन्य है नगर, धन्य आपके माँ बाप, धन्य आपके मित्र, धन्य आपकी वो दिव्य नगरी। लेकिन अब ये बताइए, इतने दूर के रहने वाले आप, अयोध्या नगरी यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, कोई आपका कारण है यहाँ आने का? कैसे आए? श्री रघुनंदन ने कहा, मालिन हमारे गुरुजी पूजा पाठ यज्ञ तप करने वाले हैं, और ये बक्सर धाम में पूजा पाठ तप में लगे हुए थे, लेकिन इनके तपस्या में विघ्न करने वाले राक्षस थे। वो बड़े तंग कर रहे थे, इनको पूजा पाठ करने दे नहीं रहे थे। तो ये गए श्री अवध मेरे पिताजी के यहाँ से हम लोगों को मांग के लाए हैं। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगियानी, विश्वामित्र कारण विपिन शुभ काम हे मलिनिया, अरे करण विपिन शुभ काम हे मलिनिया, करण विपिन शुभ। गुरुजी गए वहाँ और पिताजी से मांग लिए हम दोनों भैया को कि हमारे यज्ञ की पूर्ति के लिए इन दोनों को दीजिए। पिताजी ने दे दिया। इस तरह से हम लोग बक्सर में आए। अब बक्सर में जो घटना घटी, जो राक्षसों का संहार हुआ, ये राम जी अपने मुख से वर्णन नहीं करते, क्योंकि अपनी बड़ाई अपने करना ये शिष्टाचार नहीं है, शोभा भी नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब ये बात अब लक्ष्मण जी बोले कि जानती हो मालिन, बड़ी बड़ी कार्य किया इन्होंने बक्सर में। कौन कौन कार्य किया महाराज? का असुर प्रबल असुर मारी, गौतम के तिय तारी, प्रबल असुर मारी,
गौतम खेती तारी। अरे देखना धानु सजग आयो हे मलिनिया। आहे देखन धनु सजग आयो हे मलिनिया। देखन धनु सजग अरे देखना धनुष जग आयो हे मलिनिया। मालिन, हमारे राघव ने असुरों का संहार कर दिया। ताड़िका मारी गई, सुबाह जलाया गया, मारीच वहाँ से उड़ाया गया, अन्य राक्षसों को समाप्त कर दिया गया। और रास्ते में गौतम जी की नारी अहिल्या का उद्धार किया इन्होंने। अब इस जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन सुनकर हम लोग आए हैं, देखने के लिए क्या क्या हो रहा है इस आयोजन में। माली ने कहा, री इनको माता पिता कैसे दे दिए, उनका हृदय कैसा है। हम लोग इनको अभी अभी देखिए तो लगता है कि नेत्रों में बसा लें, इन्हें छोड़े नहीं एक क्षण के लिए। और माता पिता कैसे, केहन तो हर माई बाप हिय के कठोर छथिन। केहन तो हर माई मुनि संग वन में पठायो धनु धरिया। कारण कवन अहिलौ भोरे भोर बगिया में। अरे हे तू सब कहू समुझाई धनु धरिया। हे तू अरे हे तू सब कहो समुझाए धनु धरिया। हे तू सब कहो धनु। माली ने कहा, आपके माता पिता बड़े कठोर हृदय के, जो आप जैसे सुंदर सुकुमार बच्चों को और एक महात्मा के संग जंगल में भेज दिए। अच्छा ही बताइए आप यहाँ कब आए हैं। कहा, हम तो अभी कल ही आए हैं। अच्छा, ठहरे कहाँ हैं। कहा, सुंदर सदन में। सुंदर सदन में कहाँ। अरे इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप राजा के बड़े ही माननीय अतिथि हैं, क्योंकि सुंदर सदन में सब नहीं ठहराए जा सकते। वो किशोरी जी का खास महल है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित सिय निवास। वो तो बड़ा विलक्षण भवन है जो अपनी प्यारी पुत्री के लिए जनक जी ने निर्माण किया है उसका। उसमें वो रहती है और उसमें आपको ठहराया गया। इसका मतलब है कि मैं राजा का बड़े प्रिय मेहमान हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब ये बताइए इस बाग में आने का प्रयोजन क्या है आपका।
भगवान बोले, हमरो गुरुजी बालन बन के तपस्या, हमरो गुरुजी करेले हरि के पूजन, ध्यान है मलिनिया। हाँ अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य राखे, रामेश्वर फूलवा के काम है मलिनिया। आहे रामेश्वर फूलवा के काम है मलिनिया, रामेश्वर फूलवा के। कहा, हे मालिन, हमारे गुरुजी संत हैं, प्रभु का ध्यान पूजन करते हैं वो, तो पूजन करने के लिए अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य ये सब वस्तु चाहिए। तो ये सब तो अपने पास रखते हैं या जहाँ रहते हैं तहाँ प्रेमी लोग वहाँ वो वस्तु सब जुटा देते हैं। लेकिन फूल और तुलसी दल तो ताज़ा चाहिए बाग का, इसके लिए हम लोग आए हैं। और सब सामान तो है वहाँ मौजूद, अब फूल और तुलसी दल यहाँ से हमें ले जाना है पूजन के लिए। अगर आप लोगों को अनुमति मिल जाए तो हम फूल तुलसी अपने हाथ से उतार लें। मालिन ने कहा, अपने हाथ से उतार ले, ऐसी क्यों बात कह रहे हैं? कहा, मालिन ये गुरु जी की सेवा है, गुरु जी की आज्ञा है, लाल जी जाइए फूल उतार कर लाइए, तुलसी दल उतार कर लाइए। तो उनकी आज्ञा जब हो गई है कि आज आकर के तुलसी दल उतार के लाइए, तो मैं आप लोगों का उतारा हुआ नहीं ले जाऊंगा, अपने हाथों से फूल उतारूंगा, अपने हाथों से तुलसी दल उतारूंगा। अरे लाल, आप फूल उतारेंगे ये संभव नहीं है। फूल वो से कोमल लालन तोहरो बदनवा, फूल वो से कोमल लालन तुम्हारो बदनवा, फूल वो से अरे कीमी तोरी हाँ फूलावा कठोर धनु धरिया, अरे किमी तोरी हाँ फूलावा कठोर धनु धरिया, किमी तोरी हाँ फूलावा कठोर। आपका आपके जो कर कमल हैं बड़े कोमल हैं सरकार, पुष्प से भी कोमल हैं। इन कोमल कर कमलों से आप पुष्पों को उतारने चलेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कर कमल घायल हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, तो हम लोगों को बड़ी दुख होगा। तो इसका मतलब है कि फूल तब हमको यहाँ नहीं मिलेगा। कहा नहीं नहीं, ऐसी न कल्पना कीजिए, फूल आपको तो यहाँ मन भाया मिलेगा, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, जो चाहेंगे सो मिलेगा। ये वाटिका आपकी है। अब जब आप राजा के प्रिय मेहमान हैं तो हम लोग भी प्रिय मेहमान हैं।
और इस जनकपुर धाम के प्रिय मेहमान हैं, ये वाटिका राजा की है, तो इसमें आपका कोई सोचना नहीं है। आपको फूल मिलेगा, जितना चाहेंगे उतना। चाहेंगे तो हम लोग गजला बना के देंगी, माला बना के देंगी, गुलदस्ता बना के देंगी, फूलों के तरह तरह के स्वरूप बना के देंगी हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अपने हाथ से उतारने का हठ न करिए। धरहूँ तनिक धीर, सहुना दुसह पीर। धरहूँ सहुना तनिक पीर। अरे दइहो सब फूलवा उतारी धनु धरिया। दइहो सब फूलवा उतारी धनु धरी। अरे दइहो सब फूलवा उतारी धनु धरिया। दइहो सब फूलवा उतारी। आप विराजिए, बाग में देखिए बिछावन बिछा हुआ है, यहाँ पर प्रेम से विराजिए, बैठिए। आपके मन के अनुसार, रुचि के अनुसार हम लोग फूल उतार के दे देंगे, आप लेके जाइएगा। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। तो माली सामने आ गया। माली ने कहा तू किनारे हो जो, जरा हम बात करें इनसे। कहा कहिए सरकार, हमसे कहिए। कहा कि हे माली, लेन को आए प्रसून तय हम, श्री गुरु पूजन के हित आली। बाग बिनोग बिलो की भयो मन मोद, महीर वो फूले सुगंध की साली। पैर सरंग मड़ी रखवारेन, बिना पूछे नहीं कछुलेत सुचाली। याते कहो तो उतारही फूल, ओहो मिथिलेश नरेश को माली। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। आपकी वाटिका देखकर मन में आनंद हो गया है। ये वाटिका बड़ी आप लोग सजा कर रखे हैं, बड़ी सेवा करके रखे हैं। आप सब माली बड़े ईमानदार हैं, अपनी सेवा में बड़े तत्पर है। यह देखकर बड़ी हमको प्रसन्नता हुई है। अब आप लोगों का इतना ही आदेश हो जाए कि हम फूल जितना गुरु जी के जितनी पूजा की आवश्यकता है उतना फूल उतार कर चले जाएं। माली ने कहा देखिए सुनिए सरकार, आप चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, आप ऐसा मत बोलिए जैसा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग जनक जी के सेवक हैं वैसे आपके हैं, क्योंकि आप उनके मेहमान हैं, प्रिय मेहमान हैं। तो आप जब उनके मेहमान हैं तो हमारे भी हैं। तो वो बताइए, जब उनके आप मेहमान हैं और वो वाटिका राजा की है, हम लोग राजा के सेवक हैं, तो आपके भी सेवक हैं। चक्रवर्ती महाराज के लालन, चक्रवर्ती अवधेश के लालन, हो महाराजन ऐसी कहो यू। सेवक हों जस श्री मिथिलेश के, तय सोई रावरो दास हों जू। सेवक हों अरे जो प्रभु फूल निजे कर तो रहूं, तो हाँ के ही काज यहाँ पे रहूं जू। आप लोग फूल उतारेंगे अपने हाथ से तो हम हमारी लोगों का क्या सेवा होगा। बद्री प्रसून हूँ
ते सुकुमार हो कैसे के तोरन फूल कहूँ मार हो कैसे के तोरन फूल कहूँ बद्री। हाँ, बड़ा बढ़िया से बोला ये बाली कि हे प्रभु, जैसे हम लोग सेवक जनक के हैं वैसे आपको भी हैं। सेवक हों जैसे श्री मिथिलेश के, तैसो ही रावरो चेरो हों जो, आपका भी हम लोग चेहरा है, इसलिए आप फूल उतारिएगा तो हम लोग बड़ी लज्जा की बात होगी। हम लोग क्या करेंगे रह कर यहाँ जब आपको फूल उतारना पड़ेगा। आप बड़े सुकुमार हैं, आप जैसे सुकुमार से ये फूल नहीं टूटेगा, इसलिए आज्ञा दीजिए हम लोगों को। हम लोगों से आज्ञा आप मत लीजिए, आप आज्ञा दीजिए कि हम आपको फूल दें। राम जी बोले कि अधन्य हो भैया माली आप लोग, जनक जी के न माली हो, हाँ बड़े आदमी के माली हो, बड़े ज्ञानी शिरोमणि के माली हो, तुम लोग भी कम ज्ञानी नहीं हो, तुम लोग बड़े समझदार और बड़े बुद्धिमान हो। हाँ जैसे ये फुलवारी, जैसे महीप महामिथिलेश जो, तैसे ही श्रेष्ठ बनी फुलवारी। तो तुम रक्षक दक्ष सबे, कस नाही कहो अस बैन विचारी। छोड़न जोगन पैतनी, रसरंग मणि गुरु सेव हमारी। हाँ फूल चुने श्रम लेस नहीं, हम ही निज हाथन लेब उतारी। ये गुरु जी की सेवा है माली, मैं अपने गुरु जी की सेवा दूसरे से नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं करूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। एक दूसरा माली बोला कि सरकार हठ काहे कर रहे हैं, तोरी हो कैसे प्रसूनन को, इन कोमल हाथन टूटी है ना। और देख रहे हैं आपको देखकर वृक्ष सभी झूम रहे हैं, लताएं सभी झूम रही हैं, आपको देखकर झूम रही हैं कि कब आवें आप, कब आवें। आया जब नज़दीक चले जाएंगे तो ये लताएं जितनी आपका पीताम्बर पकड़ लेंगी और छोड़ेगी नहीं, आपको घूमने नहीं देगी। अब फूल क्या चुनेंगे, लता से अपना जान छुड़ाएंगे कि फूल उतारेंगे। तोरियों कैसे प्रसुनन खो, इन कोमल हाथन टूटी है ना, यह फूली लता अटखेली करे, गह पीत पीताम्बर छूटी है ना। और आपका मुखड़ा इतना चंद्रमा की तरह सुशोभित है, मुखचंद की चांदनी जो पे पड़ेगी तो कंजन के पव फूटी है ना। जितने कमल के फूल है सब संकुचित हो जाएंगे चंद्रमा के सामने। और लखियंग सरोरुह रंग सबे, अली कैसे कहे रस लूटी है ना। आपका शरीर एकदम कमल की तरह एकदम समूचे भंवरे इस बाग के आपको छोड़कर, बाग को छोड़कर आपको छेक लेंगे। भंवरा हटाएंगे, पीताम्बर छोड़ाएंगे, क्या फूल उतारेंगे। इसलिए जुल्म हो जाएगा आपका बाग में प्रवेश करना। कहा भैया आप लोग बड़े विद्वान मालूम होते हो, तरह तरह के साहित्यिक बात कह रहे हो।
उपमा उपमेय दे रहे हो ऐसा ऐसा कि तुम लोग साहित्य की धारा में बह रहे हो, और हमें गुरु जी का पूजन का काम है भैया इस साहित्य की धारा में पाछे बहना, हमें आज्ञा दो फूल उतारने की। नहीं सरकार, साहित्य की धारा में नहीं बह रहे, बाग में जुलुम हो जाएगा आप प्रवेश करेंगे तो। क्यों? चंद्रयनुहारिके निहारिक चंद्रयनुहारि सुनिहारिके मुखारविंद मिलिबे के चोप में चकोर चहु धावेंगे। सावरो शरीर श्याम घन के समान मानी लता बीच मोर बहु शोर हूँ मचावेंगे। बिंबा फल के समान अधर ललाई देखे आय आय कूर कीर चोचन चलावेंगे। महाराज कोमल करण से कमल फूल टूटी है ना, अकर कमल निपे मिलिंद बृंद छावेंगे। कहा महाराज आपका मुख चंद्रमा की तरह है, इसको देख करके जितने चकोर है ना बाग के वो सब आके आपका मुख छेक लेंगे कि चंद्रमा आ गया धरती पर। अब क्या करिएगा, चकोर यहाँ सैकड़ों हैं, वो सब छेक लेंगे आपको ना, एक डेगे चलने नहीं देंगे, फिर फूल क्या उतारिएगा। और आपका जो अधर है ओठ एकदम लाल लाल लग रहा है, कोनो फल है बिंबा फल। देखत अधरन की अरुणाई बिंबा फल जन रहे लजाई। ये बिंबा फल के समान आपका मुखार बिंद का अधर है, इसको देखकर सूगे जितने बाग के हैं आएंगे कि बड़ा बढ़िया फल आ रहा है। अब सब आपके ओठ पर मारेंगे चोच। अब बताइए अब सूगा को हटाइएगा कि चकोर को हटाइएगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बड़ा विद्वान है भाई तू तो। अरे इतने नहीं है सरकार, अभी इतनी घटना नहीं है। कहा और बोलो और बोलो। और घटना ये है कि आपका शरीर जो है एकदम मेघ के समान है, श्याम मेघ के समान। तो जितने यहाँ के मयूर हैं वो सब आपको छेक कर नाचेंगे कि हमारा मेघ आ गया धरती पर। तो उन मयूरों को आप हटाएंगे, चकोरों को आप हटाएंगे कि सुगों को हटाएंगे। और आपका हाथ कमल के समान है, इस हाथ से तो फूल टूटेगा नहीं। कोमल करण से कमल फूल टूटी है ना, अकर कमलन पे मिलिंद वृंद छावेंगे। समूचे भौरे बाग के आपके हाथ पर आकर बैठ जाएंगे कमल जानकर। अब बताइए भौरा हटाएंगे, चकोर हटाएंगे, मयूर हटाएंगे कि सुगा हटाएंगे कि फूल चुनेंगे? जुल्म हो जाएगा महाराज। हाँ, इसलिए आप हठ न करें सरकार, आप विराजे। कहा भगवान ने, भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, तुम बड़े रसिक हो, तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो। ऐसी उपमा उपमेय तो कोई कवि दे सकता है, सब नहीं दे सकते। तुम लोग बड़े कविता बनाने वाले, कविता जानने वाले, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे तुम लोग हो। तुम्हारे गुण को देख करके मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन हमें देखो, विलम्ब मत करो भैया। जानो भाई मिथिलेश के माली तुम लोग बड़े अच्छे हो, और बातन बनाए हमें बातन बनाए बातन उलझाओ ना। क्यों? आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करत हो, पुष्प हित अधिक विलंब अब लगाओ ना। कोमल हित कोमल तुम जान लो मेरे को। अगर तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो जान लो कि कोमल हित कोमल, और कठोर हो कठोरन को। आपने कहिए में तनिक सकुचाओ ना, तनिक संकोच मत कर। नारायण आप हिय में सकुचाओ ना। बड़े भाग पाई मन भाई सुखदाई, यह सेवा जो हमारी गुरुदेव की छुड़ाओ ना। भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातें बनाए हमें बातन उलझाओ ना। तुम लोग बड़े रसिक हो, लेकिन हमें बात में मत उलझाओ,
हमारे गुरुदेव प्रतीक्षा करते होंगे, बैठे होंगे पूजा के लिए, हमें आज्ञा दो, जल्दी हम फूल उतारें। फिर बोला एक माली के महाराज आए हो राजन, आए हो सानुज प्रसून लैन नाथ आप, राजन पे तुम सो एक विनय सुनई हो मैं। आप आए हैं फूल लेने के लिए, प्रार्थना हम लोगों की सुन लीजिए। कहो, आपका जो कर कमल है नयन निहारी, मृदु मंजु कर कंजनी को रावरे भुलाए ते, हम नेक ना भुलई हो मैं। माली मिथिलेश के कहाय काज मूढ़ता के, करी हो कबोना जग नाम ना हंसई हो मैं। हमारी हंसी होगी, क्या लोग कहेगा संसार के लोग, ऐसा माली मूर्ख रहा कि राम जी गए फूल लेने तो उनको फूल उतारना पड़ा अपने हाथ से। नहीं बोला, बताइए, ये लज्जा की बात हम लोगों से हुई। आप जैसा मेहमान आए, अब माली टुक टुक देखते रहे, आप फूल उतारे? नहीं नहीं, ये शोभा नहीं देगा। सेवक के रहते स्वामी का ये कार्य करना शोभा नहीं है। इसलिए तोरन न दई हो फूल, तोरन न दई हो फूल, तोरन न दई हो फूल, तोरी फूल दई हूँ मैं। हम लोग फूल नहीं तोड़ने देंगे आपको, हम लोग स्वयं देंगे। एक माली ने कहा कि अच्छा सरकार, हम मान लिए आप फूल उतार लेंगे तो भी समस्या बनी रहेगी। कहा अब क्या समस्या बनेगी? कहा अब समस्या ये बनेगी, राम जी ने कहा देखो भैया, समस्या तुम लोग जितना कह रहे हो ये तुम्हारे हृदय की कोमलता का हिसाब है। कहा है कि तुम फूल के बीच में रहते हो, फूल कोमल होते हैं, उनके बीच में रात दिन रहने से तुम्हारे हृदय में कोमलता का ही भाव प्रवाहित हो रहा है। दिन रात सजावट फूलन को, इसी कारण से तुम्हारा हृदय कोमल हो गया है। न तो एक बात सोचो कि हम धनुष बाण लेकर चलने वाले हैं, धनुष चलाने वाले हैं, बड़े बड़े लोग राक्षसों का संहार करने वाले हैं, तो तुम बताओ अगर कोमल कमल के समान मेरा हाथ होता तो भला इससे राक्षस मरते हमारे हाथ से? धनुष चलता, जिससे फूल नहीं टूटेगा धनुष चलाएगा। तो हम धनुष चलाने वाले हैं भैया, कोमल के कोमल हैं, कठोर के कठोर हैं। समय आ जाता है तो फूल तोड़ने की आज्ञा दो हमको। माली ने कहा प्रभु मान लिया मैंने, आप फूल तोड़ लेंगे, आपका कर कमल फूल तोड़ लेगा, लेकिन समस्या तो फिर बनेगी। अब क्या समस्या बनेगी? कहा तोड़ेंगे आप तो एक अनार, पैदंत निहारी, हजार गिरेंगे। अंगन की सुख मालख के, सुख खंजन मीन, कुरंग मरेंगे। हमको पहिले कहीं फूल सबे, सिर आगे धरेंगे। कौन को तोरी हो छोड़ी हो, कौन को छोड़े सबे, तजी डार झरेंगे।
कौन तोड़ी। आजा आजा। कहा है महाराज, आप एक अनार तोड़ेंगे ना अगर इस बाग का, आपका दांत देख लेगा अनार ना, इतनी सुंदर आपके दांतों की कतार है, इतनी बढ़िया बैठे हुए गस गस दांत हैं कि इनकी कतार की शोभा को देखकर अनार जो है कहेगा कि हमारे में भी हमारा दाना का कतार बड़ा बढ़िया है, लेकिन इनके सामने हम फेल है। वो गिर जाएगा लाज के मारे। अनेकों अनार अपना गांठ छोड़ करके और सब नीचे गिर जाएंगे कि हम लोग इस दांत के सामने लज्जित हैं। तो समूचा बाग का अनार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात होगी, आपके अंगों की सुंदरता को देखकर सुख आपके नासिका को देख करके भागेगा बाग से कि इस नासिका के सामने हम लज्जित हैं। जितनी नासिका सुंदर है राम जी की, उतना मेरा चंचू सुंदर नहीं है। खंजन आपके नेत्रों को देखकर, मीन आपके नेत्रों को देखकर सब लज्जित होंगे यहाँ। और इतना ही नहीं होगा, जिस वृक्ष के पास आप जाइएगा वही कहेगा हमको लीजिए, हमको लीजिए। हम सभी लोग आपके हाथ में आने के लिए ललायित हैं। देखिए जितने वृक्ष हैं वो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, झूम रहे हैं कि कब आवें आप। तो जिम आप पहुँचिएगा, समूचा वृक्ष अपना फूल आपको समर्पित कर देगा। अब आप बताइए कि आपका दोना कितना बड़ा है, इस दोने में फूल कितना लीजिएगा। सब फूल समा नहीं पाएगा दोने में। परिणाम क्या होगा कि जो आप लेंगे वो तो बड़ा फूल खुश होगा, और जिन पुष्पों को आप नहीं लेंगे वो पुष्प हाय करके कि जिसको हमारे राम जी ने नहीं लिया, हमारे को राम जी ने नहीं ग्रहण किया, जीवन मेरा बेकार। सभी वृक्ष के फूल झड़ जाएंगे जमीन पर, हमारा बाग उजड़ जाएगा। बाग को उजाड़िएगा। तब तक एक वृद्ध माली ने कहा, अरे आप लोग कब से सरबर कर रहे हैं, जरा हमारी भी सुनिए। राम जी ने कहा, हाँ आप वृद्ध हैं, आप भी कुछ कह लीजिए। कहा हम भी कहने कुछ कहेंगे। कहा कहिए आप क्या कहते हैं, आप तो समझदार आदमी हैं। कहा हम समझ कर बोल रहे हैं, इन मालियों की बात बिल्कुल सही है, आप फूल तोड़ने लायक नहीं हैं। अरे कैसे तुर बीरौरा फूल धनुष धरी जी, कैसे तुर बीरौरा फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया बिनती करी ले मिल जूल, धनुषधारी जी कैसे तोर बिरौरा फूल। बिनती करी ले मिल जूल, कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। फूल के पखुड़ियों से आल्हर अंगुरिया, फूल के फूल के पखुड़ियों से आल्हर अंगुरिया, फूल के अरे
तरवा हथेली गुल गुल धनुषधारी जी, कैसे तोरा गिरौरा फूल। तरवा हथेली गुल गुल धनुषधारी। अरे हमनी छतरवा फुलवा उतारबी, हमनी छतरवा। अरे हुई है करे जवा में शूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा गिरौरा फूल। अरे आप तोड़ेंगे फूल, हम लोगों का हृदय फटने लगेगा। इसलिए कैसे कहीं अपने से फुलवा उतार ली, कैसे कहीं हम ना करबी ऐसन भूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा वीरौरा।